तो वहाँ के विद्यार्थी माने कि क्या पढ़ाई कर रहे होंगे समझे, और माने कि उनको परीक्षा भी देना है। आप सब सोच के देख लीजिए कि विद्यार्थी माने कि पढ़ भी नहीं रहा होगा और उसको परीक्षा देना हो रहा होगा। हुए हैं उनको कोई जांच नहीं करता वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है। और उस दिन जो भी जवाबदेही व्यक्ति होंगे, चाहे वो राज्य के हमारे सरकार हो या फिर आपके माने कि राज्यपाल हो, वो उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। वो जब तक आके हम लोग से रांची विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन आते हैं सिर्फ चालान जमा करने के लिए। उसमें आपके रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपके लोहरदगा जिला हो गए, रांची जिला हो गए, गुमला जिला हो गए, खूंटी हो गए, सिमडेगा हो गए। ये 5 जिला से हम उस दिन उस धरना में मैंने विद्यार्थी आएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस ऑफिस में। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। उनका कहना है कि सेशन लेट किया जा रहा है, साथ ही रिजल्ट जारी करने में काफी समय लग रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रेस वार्ता रखी। सीधा इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या वजह रही है। सीधा इनसे बात करते हैं। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है, क्या कारण, मुख्य कारण आपका क्या रहा है, उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, आज विद्यार्थी झारखंड का कहे या फिर रांची विश्वविद्यालय का, सबसे स्थिति अगर खराब है विश्वविद्यालय का तो रांची विश्वविद्यालय का। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका दर्द और उनका जो भी विडंबना है, उसको सुन करके मैंने कि खुद एक छात्र होने के नाते मैंने रहा नहीं गया। और स्थिति इतना दयनीय है कि इसको अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं तो कल के दिन का, आज के बाद से मेरा कल का जनरेशन ही पढ़ने के लिए मैंने कि वो कहीं ना कहीं मैंने इनकार करेगा। वो पढ़ाई से मैंने कि मन मैंने कि वो फेर लेगा। आज मैंने कि आप कह सकते हैं कि आप सेशन लेट हो या फिर परीक्षा हो गया तो सही टाइम से उसका रिजल्ट जारी ना हुआ हो, या फिर सिलेबस की बात हो तो सही टाइम से सिलेबस कंप्लीट ना हो, या फिर क्लासेस की बात कहे तो मैंने कि बहुत सारे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभी आपको अगर कहेंगे तो आपको मैं बाय डाटा दे दूंगा। बहुत से कॉलेजेस है कि उसमें आपके मैंने कि कहीं 5 सब्जेक्ट में, कहीं 6 सब्जेक्ट में, कहीं 4 सब्जेक्ट में प्रोफेसर ही नहीं है। तो वहाँ के विद्यार्थी मैंने कि क्या पढ़ाई कर रहे होंगे समझे, और मैंने कि उनको परीक्षा भी देना है। आप सब सोच के देख लीजिए कि विद्यार्थी मैंने कि पढ़ भी नहीं रहा होगा और उसको परीक्षा देना हो रहा होगा। और ऊपर से उस दिन मैंने समझ लीजिए कि जो भी वहाँ पे एग्जाम में जो भी ड्यूटी करते होंगे, अपने आप को लगता है कि मैंने कि ट्रिपल या 5 स्टार का मैंने वो अपने आप को प्रशासन समझते हैं। कोई अगर थोड़ा सा भी ताकाझाकी कर दिया तो समझ लीजिए कि वो उसको तुरंत उसको एक्सपेल कर देंगे या फिर कॉपी छीन लेंगे। ऐसा तक उनको विद्यार्थियों को सामना करना पड़ रहा है। और उस दिन का रंगदारी और दादागिरी उस दिन का प्रोफेसर लोग का या फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट का रहता है। मैं कहता हूँ कि अगर वैसे परिस्थिति में आप पहले आकर के कॉलेज का परिस्थिति को माने कि क्यों नहीं आप देखते हैं कि कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बच्चा किस स्थिति में परीक्षा ले रहा है। तो इन्हीं सभी बहुत मुद्दा है। और इसको लेकर के हम लोग माने कि कल 8 तारीख को और रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को और राज्यपाल को हम लोग माने कि अल्टीमेटम ज्ञापन दे रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसको उपरांत उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई हुआ, ना कोई हम लोग का उसमें समाधान हुआ। ये अंतिम हम लोग का अल्टीमेटम हम लोग का कल ज्ञापन जाएगा 8 तारीख को। और उसके बाद फिर बहुत हम लोग ज्यादा समय नहीं दिए हैं क्योंकि हमको योजना क्या बताया? हाँ, यही कि इसमें 4 दिन के अंदर में अगर हम लोग को कोई समाधान हम लोग को नहीं मिलता 8 तारीख के बाद में, तो 13 तारीख को हम लोग का छात्र संगठन NSY और पूरे रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी हैं, हजारों की संख्या में हम लोग रांची विश्वविद्यालय को घेराव करने का काम करेंगे। और उस दिन रांची विश्वविद्यालय में मुझे भी पता है कि वहाँ पे ऑथेंटिक पदाधिकारी कोई नहीं है। और मैं तो भाई रांची विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो थोड़ी ना मैं जाके दिल्ली का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर धरना दूंगा। तो रांची विश्वविद्यालय में हम लोग को धरना रहेगी। और उस दिन जो भी जवाबदेही व्यक्ति होंगे, चाहे वो राज्य के हमारे सरकार हो या फिर आपके मैंने कि राज्यपाल हो, वो उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। वो जब तक आके हम लोग से बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग का धरना जो है वो बहुत मैंने आक्रोशित और मैंने कि अपनी मांग को जो लेकर के हम लोग अटल मैंने सोच के साथ हम लोग बैठेंगे। कहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं? हम लोग का जो 13 तारीख का जो धरना होगा उसमें आपके रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपके लोहरदगा जिला हो गए, रांची जिला हो गए, गुमला जिला हो गए, खूंटी हो गए, सिमडेगा हो गए। ये 5 जिला से उस दिन उस धरना में मैंने विद्यार्थी आएंगे और अपना मांग को रखेंगे। कहाँ कमी लगती है कि अभी तक सेशन लेट जा रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या लगता है? देखिए, इसका हम साफ मैंने कि बहुत ज्यादा ना कहते हुए आपको हम यही चीज कहना चाहेंगे जिसकी वजह से विद्यार्थी आज पूरी समस्या का अंबार को फेस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका 2022 से पहले आपका हमारा कॉलेजेस में हम लोग का ये जो पठन पाठन सिस्टम थी और परीक्षा का जो सिस्टम था वो वार्षिकी सिस्टम था। इसमें क्या था कि पहले कम प्रोफेसर भी रहते थे, तो मैंने कि आपका सारा विधि व्यवस्था, एग्जाम हो, सही टाइम से रिजल्ट आना हो, डिग्री मिलना हो, हर कुछ हो जाता था। लेकिन आपको और पूरे व्यवस्था को, सिस्टम को पता था कि मेरे पास में मैन पावर मेरे पास कम है, कर्मचारी कम है, प्रोफेसर कम है, उसके बावजूद आपने NEP लागू कर दिया, सेमेस्टर वाइज लागू कर दिया। सेमेस्टर वाइज लागू करने के बाद आप समझते हैं आप उसमें आपको जो भी पूर्व में जो नॉर्मल आपका मैंने मास मैन पावर है उसको आपको
बढ़ा करके दुगना करके आपको चलना होगा, तब जाके उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपने मैन पावर को उन्होंने मैंने और घटाते गया, और आज मैंने कि ये एनएपी और जैसी चीजों को और मैंने कि सेमेस्टर जैसे लागू व्यवस्था को लागू करने का काम किया। आज मैंने कि विद्यार्थी उसी के चलते पूरे एक मैंने कि एक चीज को थोपने के चलते विश्वविद्यालय में, उसकी वजह से आज मैंने कि कई मैंने समस्याओं का मैंने कि आज अंबार खड़ा हो गया, विद्यार्थी उसे झेल रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि एक तो मैंने कि प्रोफेसर्स और कर्मचारियां, आप मैंने कि जितने भी यूजीसी गाइडलाइन के आधार पे जो भी है आप उसको नियुक्ति करने का काम करें, जिससे कि सारा काम सुलभ से और बढ़िया से चले। और नहीं तो पूर्व के भांति आप उसको फिर से जो परीक्षा का जो पद्धति था वार्षिकी, उसको फिर से वार्षिकी कर दिया जाए। हम लोग का यही दो मांग है। हमको पता है कि दो चीज अगर में से अगर कोई भी चीज को अगर पहल करती सरकार, तो जितना भी समस्या से विद्यार्थी आज जूझ रहा है वो ऑटोमेटिक स्वतः सब चीज खत्म हो जाएगा और सबका निदान हो जी, जाएगा। आप ये जो मांग कर रहे हैं, आप यहाँ पे मांग कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर देखा जाए झारखंड राज्य में अभी एक भी मंत्री नहीं है, सब आसाम में गए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? यहाँ पे क्या है कि मैंने किसी से समझा जा सकता है कि मैंने कि आपका मैंने कि घर यहाँ चूर है, दूसरा घर को मैंने कि आप जा रहे हैं मैंने वहाँ उसको बनाने। अरे भैया, मैंने झारखंड में आपका पूरे झारखंड के विद्यार्थी यहाँ पे है, आप उसको मैंने कि आप देखिए। मैंने वहाँ जाके बोल रहे हैं कि हमारे जो हमारे राज्य सरकार हैं, हमारे यहाँ के सीएम हैं, कि मैं हम वहाँ पे जो भी है आम लोगों को मैं 25-25 रुपये मुहैया सामान्य योजना हम लोग देते हैं। तो बताइए, तो मैंने कि ये तो हम थोड़ी पॉकेट से देते हैं, हम तो मैंने कि वहाँ का अबरक है, वहाँ का कोयला है, बॉक्साइट, उसको बेच कर हम लोग देते हैं, तो हम दे रहे हैं, मेरा मर्जी है। अरे भैया, मेरे जब देना ही है तो आप जहाँ जेन्युइन है उसको आप दीजिए ना। यहाँ पे अगर मैंने आप प्रोफेसर नियुक्ति कर दीजिए, कर्मचारी नियुक्ति कर दीजिएगा, तो कम से कम बच्चा का भविष्य, पूरा झारखंड का भविष्य आपका बन जाएगा। आप फ्री फोकटिया में आपको मैंने कि मैया समान योजना दे रहे हैं, आप यहाँ पे मैंने कि विधायकों को 20-20 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, उससे कोनो विकास होने वाला है? मैंने उनके लिए आवास, लग्जरी आवास बना दे रहे हैं, खुद के लग्जरी आवास बना दे रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा गाड़ी उड़ी बांट दीजिए, मैया समान योजना बांट दीजिए। लेकिन आप मैंने कि यहाँ का झारखंड के विद्यार्थी है, इसको आपको क्या करना है उसको आपको सोचना नहीं है आपको। अगर आप पिछले बार देखिए जेट रेट का आपका मैंने कि परीक्षा को रोक दिया गया। अरे भैया, मेरे जब जेट रेट जब तक परीक्षा नहीं होगा तो प्रोफेसर का मैंने कि बहाली कैसे होगा? तो ये सब चीज को तो हम कहते हैं कि हर 2-2 साल में आपका मैंने कि साल भर में एक बार होना चाहिए, तब जाके नए प्रोफेसर उसमें आएंगे और उनको मौका मिलेगा और हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत रहेगा। जी, परिचय आपका? मैं विनय हो रहा हूँ, NSY प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि कहाँ पे कमी हो गई है कि आप लोग का सेशन ले चला है? आप अभी कौन सी क्लास में थे, ये बताइए। मैं तो पीजी डिपार्टमेंट से हूँ, साइकोलॉजी टोरंटो कॉलेज से। तो क्या लगता है क्यों सेशन ले चला है, कब आपकी बैच स्टार्ट हुई है और अभी तक सेशन ले? अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है रांची यूनिवर्सिटी में। जितने भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको कोई जांच नहीं करता वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है ना कि बच्चे जब लेट फाइन जमा करते हैं, जब उनका एडमिट कार्ड या कुछ भी हो उसकी वजह से उनको लेट फाइन जब चार्ज किया जाता है, तो इनका भी पनिशमेंट के रूप में कुछ दिया जाना चाहिए कि आप जब प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो तो इनकी सैलरी भी होल्ड की जाए, तब एक प्रॉपर काम सिलसिला में चलेगा। जी, तो क्या लगता है, जैसे कि आपने सेशन का तो बात किया, साथ ही आपने रिजल्ट भी कहा है कि ये रिजल्ट भी जारी करने में लेट होता है। हाँ, मैंने वही कहा ना, अकाउंटेबिलिटी डिजिटलाइजेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं, टेक्निकल इतना एरर आता है ना कि बच्चे एडमिट कार्ड और अपना रिजल्ट बार बार डाउनलोड करने के लिए मतलब पहले जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको अगर चाहिए होगा तो वो एट ए टाइम पे वो नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, या खो गया किसी चांस से, और सर्वर इतना ज़्यादा इशू होता है ना कि पेमेंट अगर कट गया किसी बच्चा का तो वापस अगर वो रिफंड भी चाहिए होगा तो वो भी नहीं मिलता है। ये टेक्निकल इतना इशू है कि उसको देखने के लिए कोई नहीं है। जी, अगर बात करें एजुकेशन के एरिया में तो स्कॉलरशिप का भी मामला काफ़ी ज़्यादा तेज रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कहाँ कमी हो जा रही है कि ये सारी जो चीज़ें होती है वो अभी तक ठीक से प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रही है? देखिए, स्कॉलरशिप की मामला में देखिए इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी तो प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये मेरा ये राय रहेगा और मेरा ये मानना है कि दोनों को बैठ करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। स्कॉलरशिप बहुत नीड होता है बच्चों लोग का, क्योंकि आगे का जो भी पढ़ाई होता है उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट डिपेंड है। जी, तो कितना असर पड़ता है इससे पढ़ाई में? बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। बच्चे फीस पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते, जिससे वो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते, जिसकी वजह से वो उनका ड्यूरेशन भी एग्जाम का लेट हो जाता है। वो एक डेट टाइम पे उनका सिलेबस मतलब जो जिस टर्म के वो बच्चे वो टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाते हैं, फिर पेमेंट पैसा है नहीं उनके पास कि पे करके वो एग्जाम में बैठ सके, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है उनका ईयर पे। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह, मैं उपाध्यक्ष हूँ रांची यूनिवर्सिटी। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, कितना सेशन पे सेशन लेट होने के कारण आप लोग की पढ़ाई पर असर होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास परमानेंट वीसी नहीं है और हमारे चांसलर, हमारे महामहिम राज्यपाल अपॉइंट नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रांची विश्वविद्यालय इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने के बाद भी हमारे पास स्थायी रूप से वीसी नहीं है। जो हम लोग का आला कमान ही सही से नहीं है नियुक्त, तो बाकी की काम कहाँ से होगी? ना छात्र संघ चुनाव हो रहा है, हमारे पास विद्यार्थियों के पास कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है जो हम लोग को ग्रीवेंसेस को सुने और अथॉरिटी के पास लेकर जाए। हमारा कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं है
कि एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हम लोग का एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो या कुछ भी जो हम लोग का एजुकेशनल इवेंट्स होते हैं एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम लोग का रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, तो डिग्री तो बहुत बात की बात है। तो हम लोग का एग्ज़ाम समय पे होगा तो हम लोग का समय पे जॉब लगेगा, हम लोग समय से पहले ही मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी भी हम लोग माँ बाप पे निर्भर करते हैं क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है, और डिग्री है तो डिग्री का बारकोड में दिक्कत, तो कभी नाम में दिक्कत, तो कभी किसी चीज़ में दिक्कत। अब उसको सुधारने के लिए जाओ तो बोलते हैं कि आपको पहले इसको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और फिर क्या होता है कि इसका सबका जुरिडिक्शन जाता है वीसी के पास, तो घूम फिर के वाइस वर्सा वही हो जाता है कि हमारे पास वीसी नहीं है परमानेंट, तो हमारा काम नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है कि डिग्री मिलने में और क्या दिक्कत होती है कि कोई भी बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो जाता है। तो हम लोग का ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। रांची यूनिवर्सिटी को अपने पोर्टफोलियो पे अपना मतलब डिजिटल पोर्टल में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे जो सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी से रांची विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन आते हैं सिर्फ चालान जमा करने के लिए, तो उनको भी एक सुविधा मिलना चाहिए ऑनलाइन कि हमारे पास मतलब ऑनलाइन का भी सुविधा नहीं है। हम लोग अब चालान भरने के लिए पता है 300-200 का चालान भरने के लिए 500 का खर्चा करके आना पड़ता है गुमला सिमडेगा से। सब बच्चा अंबानी के औलाद नहीं होता है, हम लोग झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग बहुत खर्चा कर करके बार बार विश्वविद्यालय। आप कहाँ से हैं? हम तो रांची के ही हैं। जी, तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या हम लोग आगे का रोड मैप यही है कि हम लोग सब मुद्दा को चिन्हित कर लिए हैं, स्टूडेंट्स का क्या इशू है, क्या परेशानी, हम लोग सबको चिन्हित कर लिए। हम लोग उसको एक मेमोरेंडम ज्ञापन का रूप देकर कल हम लोग रांची विश्वविद्यालय के हायर अथॉरिटी को जाके सौंपने वाले हैं, और हमारे महामहिम राज्यपाल को भी बताने वाले कि जो आप वीसी अपॉइंट नहीं कर रहे उसकी वजह से हम लोग को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम उन्हें ज़्यादा नहीं 3 दिन का टाइम देंगे, चौथा दिन का टाइम देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 13 तारीख को महाआंदोलन करेंगे। सारे छात्र जाग चुके हैं, झारखंड के सारे विद्यार्थी जाग चुके हैं, अपना सही गलत, अपना मौलिक अधिकार सब कुछ पहचान चुके हैं। तो अब हम लोग को छात्र ही बोल रहे हैं कि भैया हम एनएसवाई के बैनर तले ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं कि झारखंड में एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन आ जाए, एक क्रांतिकारी, एक इनकलाब आ जाए छात्रों के बीच और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। तो हम लोग पे भरोसा जताया है स्टूडेंट्स ने एनएसवाई पे, तो एनएसवाई के बैनर तले हम लोग सबसे पहले 8 तारीख को मेमोरेंडम सौंपने का काम करेंगे। 8 तारीख को अगर काम नहीं बनता है 4 दिन के भीतर, तो 13 तारीख को हम लोग बाबा अम्बेडकर का 14 तारीख को जन्मदिन के अवसर पे हम लोग उनके बताए रास्ते पे, संविधान के बताए रास्ते पे हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण महाआंदोलन करेंगे। और आंदोलन तब तक करेंगे जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल जाए और हर छात्र, झारखंड के हर छात्र, हर विद्यार्थी अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि हम लोग का बहुत अच्छा निर्णय था कि हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में आए। क्या नाम है? मेरा अधिवक्ता कैफ अली, मैं अभी रांची विश्वविद्यालय एनएसवाई का अध्यक्ष हूँ। आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी जो मुख्य समस्या है, हमारा मुख्य समस्या यही है कि जो बच्चों का सेशन लेट बहुत ज़्यादा हो। सेशन 22-26 का जो सेशन, उसमें अभी 1-2 महीना के अंदर में सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था बच्चों का, लेकिन अभी तक वो लोग सिर्फ 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखे हैं, 2 सेमेस्टर बचा हुआ उनका, यानी कि 1 साल ना भी कहें तो 8 से 9 महीना वो लोग लेट चल रहे हैं। सेशन 23-27, 23-26 की बात करें तो उसमें क्या है कि अभी तक सिर्फ 2 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। अभी हम लोगों को कम से कम 5 सेमेस्टर का एग्जाम देकर 6ठे सेमेस्टर में होना चाहिए था, यानी कि हम लोग 1 से 1.5 साल पीछे चल रहे हैं। इसी तरह 24-28 में वही समस्या है। 23-27 वालों के साथ 28-26 वालों के साथ एक समस्या ये भी है कि हम लोग आज से 8-9 महीना पहले एग्जाम लिखे थे, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट जारी ना होने के कारण बच्चों को जो परेशानी होती है उसका एक ये भी है कि अगर टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं सही टाइम पे। तो हमारा बस यही लड़ाई है कि हम लोग सेशन लेट जो है उसको सही कर दे बस विश्वविद्यालय प्रशासन। हम कल जाएंगे कल 8 अप्रैल को और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मेमोरेंडम पेश करेंगे और 4 दिन का अल्टीमेटम देंगे उनको कि 4 दिन के अंदर अपनी वो समस्या का समाधान करें। और अगर वो समस्या का समाधान नहीं करते तो हम लोग मजबूर होंगे, आर्गन के साथ मजबूर हो जाएंगे कि आंदोलन करें। तो आंदोलन के बाद आंदोलन जो रुख अपनाएगा वो रुख पे सब चलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं इलियास अंसारी, अध्यक्ष एनएसवाई और होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, इनका कहना है कि सेशन लेट है तो उसको अगर जल्दी से जल्दी नहीं किया जाएगा तो ये लोग आगे चल के धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 8 तारीख को ये लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उनकी जो मांगे है वो पूरी होती है या नहीं। 13 तारीख को ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है क्या 13 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा या फिर इनकी बात को सुना जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मील के साथ। धन्यवाद।